नो दिस क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ एक्सरसाइज 13 है। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या करना है, इसमें उसकी जगह प्लस की जगह माइनस था। लास्ट जो क्वेश्चन था उससे सेम बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ मतलब साइन डिफरेंस है बस। तो क्या करेंगे, सेम अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्या करेंगे उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉस से डिवाइड किए थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, यहाँ पे भी क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो पूरे टर्म्स को हम डिवाइड कर दिए कॉस से, नीचे वाले को भी डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो क्या होगा इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको मिलेगा टैन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा सेक थीटा माइनस में यहाँ पे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको मिलेगा कॉस थीटा से कॉट थीटा 1 कट गया और 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा और प्लस में यहाँ पे टैन थीटा। ठीक है, मेरे पास मिला। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो कैसे बनेगा। सिंपल है कि इसको एक को हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट कर देंगे इन द फॉर्मूला। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये हमको पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, वहाँ से हम लेके आए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, क्या यहाँ पे तो ऊपर में टैन थीटा है, प्लस में ये सेक थीटा था मेरे पास। ठीक है, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड दिस वन इज ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा अगर कॉमन ले तो यहाँ पे भी टैन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो दोनों जगह से हम कॉमन लेते हैं, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा ये पूरा टर्म हम कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा मेरे पास। यहाँ से क्या बचेगा, पूरा टर्म बाहर ले लिए तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का देना तो माइनस बच जाएगा, और यहाँ अगर बाहर लेंगे तो सेक थीटा माइनस में आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ से आ गया ये, और नीचे में टर्म आ जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस में टैन थीटा। ठीक है, अब ये पूरा टर्म क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा टर्म, ये पूरा टर्म, ऐसा नहीं कि आधा लिखे हैं तो आधा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे टैन थीटा प्लस सेक थीटा मेरे पास बच गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सिंपली सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ऊपर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया, टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस में बच जाएगा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, या साइन थीटा प्लस 1 कुछ भी लिख दो, जो कि RHS के बराबर आ गया। यहाँ पे LHS था जो कि RHS के बराबर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में करने का अप्रोच क्या था, कॉस से डिवाइड किया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, उसके बाद हम जब सॉल्व किए तो क्या हुआ, वहाँ से जो भी कटा ये बचा, और 1 को हम इस टर्म में सेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख दिए, वहाँ से हम कॉमन लिए, कॉमन ये पूरा टर्म कट गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से टैन थीटा प्लस सेक थीटा बच गया, जो जिसको मैं इवेल्युएट करने पे हमको RHS के बराबर मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा, इसको प्रूव करना है इक्वल टू में। अब इसको मैं हमको क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है तो क्या करेंगे, सिंपली हम क्या बताए थे, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है किस क्वेश्चन कर, तो क्या करेंगे, सिंपली जो भी कॉसेक वगैरह जितना भी है साइन और कॉस के फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, जितना भी टर्म है उसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे कॉसेक को लिख सकते हैं, क्या कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा ही है, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये पूरा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ऊपर में हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर LCM लें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो LCM क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका LCM आएगा, और ऊपर में क्या बच जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा से अगर इसको डिवाइड करें तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये आ गया मेरे पास ये टर्म, और नीचे वाला टर्म तो यहाँ आ गया। ठीक है, और उसके नीचे भी एक टर्म था, क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये नीचे वाला टर्म हो गया, सबसे नीचे वाला, और ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो ए प्लस बी हो गया, और ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे में क्या था इसमें, अब ये जो टर्म था ये नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और नीचे वाला टर्म क्या था, कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला टर्म कट जाएगा और यहाँ ऊपर में बच जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, ठीक है। साइन से साइन कटेगा, यहाँ कॉस से कॉस कटेगा, 1 अपॉन साइन बच जाएगा। यहाँ 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके बराबर प्रूफ हो गया, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको प्रूव करना है इसके बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, वहाँ पे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल ऑल द टर्म्स, जितना भी टर्म्स है हम उसको क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज़ आएगा आपका। और यहाँ पे डिवाइड होके यहाँ पे सेम चीज़ ये आ जाएगा, इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब एक टर्म तो ये आ गया, और दूसरा टर्म क्या आएगा, साइन थीटा, ये तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इसके आगे देखते हैं यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा साइन थीटा, पहले तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको इससे हो गया, अब इसको इससे करते हैं, तो प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा। अब कॉस वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तीनों से, तो कॉस थीटा यहाँ पे बच जाएगा, और प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और इंटू में फिर से कॉस थीटा, ठीक है। और एक और टर्म ये बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कौन कट रहा है, तो जो भी कट रहा है साइन थीटा जा रहा है, और कॉस थीटा से कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कॉस वाला टर्म बच रहा है, यहाँ पे साइन वाला टर्म बच रहा है, जो कि निगेटिव नहीं है, और तीनों टर्म निगेटिव में ही आना चाहिए क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे माइनस तीनों टर्म निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो प्लस साइन टर्म है, माइनस साइन टर्म को देखते हैं, माइनस साइन टर्म मिल गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे कॉस टर्म, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस कॉस टर्म बच रहा है, ठीक है, और माइनस कॉस टर्म यहाँ मिल गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटली कैंसिल आउट हो गया, ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बच गया मेरे पास, यहाँ पे बचेगा, इसको लिख सकते हैं टैन थीटा और इंटू में साइन थीटा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और अच्छा, इसको नहीं करते हैं, ये सेक और कॉसेक के फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये सब कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये टर्म बचा है, सिर्फ ये वाला टर्म, और यहाँ पे ये वाला टर्म बचा है, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किस फॉर्म में चेंज करना देखना है, यहाँ पे सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो ऊपर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, हम टैन के फॉर्म में लिख देते हैं, बट टैन के फॉर्म में आंसर है ही नहीं, ठीक है, तो टैन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो चीज़ गलती हो गई मेरे से, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखना है पहले कि क्वेश्चन हमको ऐसा नहीं कि हम पहले से याद कि भाई हाँ ऐसे बनेगा, नहीं, ये क्वेश्चन देखना है पहले हमको, कैसे प्रूफ करना, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है, और साइन थीटा, ठीक। अब ये देखो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो सेक थीटा लिख सकते हैं, तो ऊपर में लिखेंगे सेक थीटा, ठीक है, और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा नीचे में आएगा, और साइन 1/sin को क्या लिखेंगे, कॉस सेक थीटा, ठीक है, ये बच गया। और देखना यहाँ पे LHS जो है RHS के बराबर आ गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, यहाँ पे देखते हैं क्या है, इसको हमको 0 के बराबर प्रूफ करना है। इसमें कोई आइडिया तो हमको लग नहीं रहा, तो सिंपली इसको पहले सबसे नीचे वाला को, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि LCM तो ले नहीं सकते इसका, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेक थीटा, ठीक है, ये बच गया मेरा नीचे वाला, ये टर्म से कट जाएगा, ये जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये डायरेक्टली देखना है हमें अलग से लिखने नहीं जाएगा, ये वाला प्लस टर्म तो कट गया, अब ये टर्म तो कट गया, ये जाके ऊपर में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखना A - B है, और यहाँ पे क्या है A + B है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, A² - B², ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली A² - B²।
तो उसी फॉर्म में हम कर देते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी था, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये तो वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे भी देखना ये टर्म, अच्छा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म ये टर्म कट जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या है, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम क्या लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से तुम देख लेना, तो इसको अगर अपोजिट करोगे इधर माइनस लोगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बचेगा। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा तुम्हारे पास क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में जो भी नीचे में है वो लिख देते हैं साइन थीटा, और वन प्लस सेक थीटा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अब क्या देखना है यहाँ पे कि ये टर्म, ये वाला टर्म आपस में, अच्छा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सॉरी इसको लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में यहाँ से, अच्छा यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस क्यों आएगा समझना, वन प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, हम वन को इधर लाए हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट गया, टेन से टेन कट गया, यहाँ पे क्या बच गया प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन। ठीक है, आपस में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ, और कुछ नीचे में डिवाइडेड है, जो ये टर्म है ये फिर से नीचे लिख देंगे, और ऊपर में क्या बच जाएगा जीरो, जीरो अपॉन वन प्लस साइन थीटा और वन प्लस सेक थीटा। लिखने का कोई मीनिंग बनता नहीं है, क्योंकि ऊपर में जीरो है तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रूव हो गया RHS के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो डेट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। इसमें प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, मतलब ये जो है आइडेंटिटी नहीं है, मतलब ये दोनों को जोड़ने पे ये वन नहीं आएगा, ये शो करना हमको। तो क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम थीटा की जगह कुछ क्या करेंगे, उसकी जगह थीटा की जगह कुछ मान लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट थीटा इज इक्वल टू 45 मान लेते हैं, 45 डिग्री। देन उसके बाद क्या होगा बताओ, अगर थीटा को, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, इसको जोड़ के वन आना चाहिए। अगर इसको फॉलो आइडेंटिटी है तो फॉलो करना चाहिए, सिंपली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री क्या है, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, सिंपली हमको पता है क्या होता है, वन बाई रूट टू। ठीक है, वन बाई रूट टू, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन रूट टू। ठीक है, अब इसको अगर ऐड अप करते हैं तो क्या आएगा बताओ, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन टू प्लस वन बाई रूट टू, जो कि जोड़ने पे कभी तो वन के बराबर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये सिंपली कॉमन सेंस का चीज़ है कि वन प्लस टू और वन बाई रूट टू जोड़ेंगे तो वन के बराबर नहीं होगा। वन प्लस टू प्लस वन बाई टू, ये जो है ये दोनों जोड़ने पे वन आ सकता है, लेकिन ये कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन था, ये आइडेंटिटी नहीं है, हेंस लिख देना, हेंस इट इज़ नॉट ए आइडेंटिटी। सेम इसी टाइप का दो क्वेश्चन और है, वहाँ पे भी थीटा को लेट कर लेना, कुछ भी 30 डिग्री 60 डिग्री जो आपका मन हो वो लेट करके, और वहाँ पे शो कर देना कि हाँ वो आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, ओके।